Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, I will discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries कि coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं The Emperor, Two of Wands, Nine of Pentacles, Queen of Cups, Ace of Wands and Four of Wands. तो आपके लिए अगर एरियस कहा जाए तो एक भी कार्ड ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं आया है. उल्टा आपके लिए फायर एनर्जीज बहुत है, क्योंकि तीन तीन वॉन्ड्स के कार्ड तो आए ही हैं, साथ ही साथ एम्परर का भी कार्ड आया है. तो अगेन इट रिप्रेजेंट्स एरीज. एम्परर का कार्ड एरीज जोडेक साइन को डिस्प्ले करता है एंड आप खुद एक एरीज हो, तो मतलब एरीज के लिए एरीज का ही कार्ड आ गया एंड फायर एलिमेंट तीन कार्ड्स आ गए, फायर एलिमेंट के वॉन्ड्स के कार्ड आ गए. तो आपके लिए एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो बहुत रहेगा, इसलिए हेल्थ वाइज इतना कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं हो सकते, क्योंकि एनर्जी बहुत रहेगी आपके अंदर. प्रॉब्लम कहाँ आएगा, क्योंकि थोड़े बहुत इश्यूज़ तो होंगे हेल्थ वाइज, क्योंकि एम्परर का कार्ड है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ध्यान रखना होगा, ये रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना होगा. बट करियर वाइज अगर कहा जाए तो एम्परर का कार्ड है तो पूरा एम्पायर संभालना है. वॉन्ड्स के कार्ड इतने अच्छे आए हैं, एक भी कार्ड कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है. इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो आई कैन से एरीज ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. पर्टिकुलरली अगर करियर वाइज कहा जाए तो करियर वाइज एम्परर का ही कार्ड है, तो फर्स्ट कार्ड एम्परर, मतलब पहला ही कार्ड एम्परर का आ गया तो आपको नेम फेम सक्सेस अथॉरिटी सब कुछ मिल जाएगा. पूरा एम्पायर आप संभाल रहे हो, पूरा सब कुछ आपके अंडर है. आप एक लीडरशिप स्किल नेचुरली, एरीज नेचुरली नंबर 1 फर्स्ट जोडेक साइन है. नेचुरली वो लोग लीडरशिप स्किल्स में बहुत बिलीव करते हैं एंड अभी आपके लिए लीडरशिप स्किल्स ही आ रही हैं. आप सब कुछ हैंडल करोगे, सब कुछ आपके अंडर होगा. टू ऑफ वॉन्ड्स से तो अगेन आपको बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, बिजनेस ट्रिप्स पर बहुत जाना पड़ सकता है. बिजनेस के रिलेटेड, काम के रिलेटेड आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ सकता है. वर्ल्ड टूर पर भी जाना पड़ सकता है बिजनेस के रिलेटेड, बिजनेस टूर्स अगर कहा जाए तो. नाइन ऑफ पेंटिकल से तो अगेन पैसा आपके पास बहुत होगा, क्लासी चीज़ों पर खर्चा भी बहुत करोगे, बट इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत कर सकते हो. क्वीन ऑफ कप से तो अगेन क्वीन का कार्ड आ गया है, तो क्वीन कोई भी हो, कप्स की हो, वॉन्ड्स की हो, पेंटिकल्स की हो, या फिर कोई दूसरे कोई कार्ड हो, मतलब कोई कुछ भी कार्ड हो, बट क्वीन का कार्ड आ गया ना तो करियर वाइज अच्छा ही होगा सब कुछ एंड हर एक सिचुएशन से आप इजीली निकल ही जाओगे. एस ऑफ वॉन्ड्स से तो अगेन एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आएगी, नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है. जैसे कि मैंने कहा था आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा बिजनेस के रिलेटेड, तो हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है ये वीक में. फोर ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन खुद की नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नया घर खरीद सकते हो. जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत पैसा कमा सकते हैं प्रॉपर्टी के डीलिंग के थ्रू. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर तो आई विल से एरीज अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो रिलेशनशिप वाइज आपको बस अपने थोड़ा ईगो पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि एम्परर को ईगो बहुत रहता है कि हाँ मैं कुछ हूँ, मैंने सब अपने मेहनत से खड़ा किया है, मैं मेरी कोई अथॉरिटी है, मतलब एक ईगो एंड एरोगेंस दिखा सकता है वो इंसान, तो आपको वो नहीं रखना है. अच्छी बात है कि करियर में आपने खुद ने सब कुछ किया है, बट उस बात का ईगो मत रखिएगा. क्वीन ऑफ कप से तो अगेन आप अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, अंदर अंदर दबा कर रखोगे चीज़ों को, तो उससे आपका ही नुकसान होगा. मतलब आपका ही रिलेशनशिप ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा. एक आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी. कम्युनिकेशन थोड़ा आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आपके एंड अपने पार्टनर के बीच में. जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है आपके वर्क प्लेस पे. टू ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन आप बहुत कन्फ्यूजन में भी बहुत हो एंड आप मतलब बेसिकली ऐसा हो है कि आप अभी कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं हो, आप अभी कन्फ्यूजन में चल रहे हो, कन्फ्यूज स्टेट में हो. आपका मेन फोकस अपने ऊपर ज़्यादा है, अपने करियर पर ज़्यादा है अगेन. बट जो लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे उनकी शादी फिक्स हो सकती है ये वीक में डेफिनेटली. लव मैरिज भी हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है, बट शादी फिक्स होने के भी हाई चांसेस हैं. इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू.
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो जैसे कि मैंने कहा था थोड़ा संभालना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि एम्पर का कार्ड आया है, तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आपको अपने सिर में चोट लग सकती है, थोड़ा हेडेक रह सकता है, इतना ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है उसकी थकावट रह सकती है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी रह सकता है, रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रहेगा। तो उसको से थोड़ा पीठ दर्द भी रह सकता है, एंड अगेन सिर में भी चोट लग सकती है। बट ओवरऑल 1, 2 एंड 3 तीन तीन वॉन्ट्स के भी कार्ड आए हैं। तो अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। तो ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो आई कैन से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो अगर कहा जाए ना, तो आपके लिए 3 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं एंड 3 कार्ड्स बहुत बुरे आए हैं। तो इसलिए ओवरऑल अगर कहा जाए तो 50-50 हो गया। इसलिए ओवरऑल अगर कहा जाए तो आई कैन से लियो ओवरऑल और एवरेज भी कहेक्ट फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए तो 8 ऑफ कप्स है, तो आपका मेन फोकस अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने में बहुत रहेगा। क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी आपको, एंड आपको ये बहुत रहेगा कि मैं और कैसे स्टडी करूं। हर एक सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट बहुत जगेगा। पढ़ाई में अगर जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं वो लोग पूरा पूरा दिन बस पढ़ाई करने में निकाल देंगे, रिसर्च करने में निकाल देंगे, पढ़ते ही रहेंगे। हर्मिट का कार्ड है, तो अगेन आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे ही, साथ ही साथ दूसरों के प्रॉब्लम्स पे भी आप बहुत मतलब अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करोगे ही, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो लोग आपके पास अपने प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। लाइक अ स्पिरिचुअल गुरु आप सबको गाइड करोगे, सबको रास्ता दिखाओगे। 2 ऑफ कप्स है, तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करेंगे या फिर कोई टीम वर्क करेंगे या फिर किसी पार्टनर की मदद ले लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, खुद का घर खरीद सकते हो। ऑल्सो अगेन आप जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी अपना बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में डीलिंग करके। 5 ऑफ कप्स है, तो अगेन आपको क्या करना है कि आपको जो आज चला गया है, जो नुकसान हो चुका है उस पर नहीं फोकस करना है, बाकी उल्टा आपके पास जो है उसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो जो चला गया वो चला गया, जो नुकसान होना था वो हो चुका, अभी उसके लिए बार बार रोके कोई फ़ायदा नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन आप जहाँ पर भी जाओगे एज अ विनर बाहर आओगे, विक्ट्री इज़ योर्स। तो अगर करियर वाइज कहा जाए ना, तो आई कैन से लियो आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे, नेम फेम सक्सेस आपको मिल जाएगा, अथॉरिटी आपके पास है, पैसा आपके पास है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो a very much positive week ahead for you. Now, in terms of relationship वाइज अगर कहा जाए तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स ये दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। दोनों कार्ड शादी के माने जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है। जो लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हैं उनके लिए भी अच्छा वीक जा सकता है। बट फिर भी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, द हर्मिट है, 5 ऑफ कप्स है। तो ये 3 कार्ड्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। 8 ऑफ कप्स सेज कि आप बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हो, बहुत सैडनेस से भरा आपका पूरा वीक जाएगा। हर्मिट का कार्ड है, तो अगेन बहुत लोनली आपको फील हो रहा है, अकेला अकेलापन फील हो रहा है आपको। मतलब आसपास बहुत सारे लोग हैं फिर भी आप मन से बिल्कुल खुश नहीं हो। मन से आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस दुनिया में पूरी तरह से अकेले हो, आसपास लोग होके भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपका कोई है ही नहीं सगा, आपको ऐसा भी फील हो रहा है। 5 ऑफ कप्स है, तो अगेन आप का रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, आप मेंटली खुश नहीं हो, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो। तो इसलिए 3 कार्ड्स अच्छे आए हैं, 3 कार्ड्स इतने ख़राब आए हैं। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो आई विल से लियो एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि फिज़िकली हेल्थ आपका अच्छा रह सकता है क्योंकि वॉन्ड्स के 2 कार्ड्स आए हैं।
बट फिर भी ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको थोड़ा पीठ दर्द रह सकता है। एंड मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था, आपको लोनलीनेस बहुत फील होगी, सैडनेस बहुत फील होगी। तो अगर सैडनेस फील होती रहेगी तो आप मन से खुश नहीं रहोगे। तो आपको जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखना है, तो अपने मेंटल हेल्थ पर बहुत ध्यान रखिएगा। इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से ओवरऑल लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो आई कैन से लियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर। Now let's see for Sagittarius कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Sagittarius पे कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। तो Sagittarius जैसे कि आप देख सकते हो 3 कार्ड्स आपके लिए बहुत अच्छे आए हैं। एंड बाकी के ये 3 कार्ड्स मतलब ये 2 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आए हैं, 5 ऑफ कप्स एंड हर्मिट। रिलेशनशिप वाइज ये प्रॉब्लम्स देंगे, बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो क्योंकि सन का कार्ड आया है तो एंड हर्मिट का कार्ड मतलब सन का कार्ड हर्मिट से थोड़ा बड़ा है मेजर अरकाना के कार्ड्स में। एंड अगर माइनर अरकाना में भी देखा जाए तो माइनर अरकाना में 1 2 3 3 कार्ड्स अच्छे आए हैं एंड खाली ये एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है। तो इसलिए ओवरऑल आई कैन से Sagittarius अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए तो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके लिए एक रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है। आपके जो भी अटके हुए काम थे वो फटाफट से शुरू होना स्टार्ट हो सकते हैं एंड फटाफट से एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगेन आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बहुत फ़ायदा होगा, पैसा आपके पास बहुत होगा एंड आपकी फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बहुत फ़ायदा मतलब खानदानी ज़मीन जायदाद से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपका हिस्सा मिल सकता है या फिर आपकी फैमिली आपको कोई बहुत बड़ा मॉनेटरी सपोर्ट दे सकती है, बट फैमिली से बहुत ह्यूज पैसे आने वाले हैं आपके पास। 2 ऑफ कप्स है, तो अगेन आप अगर पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे या फिर कोई पार्टनर रखेंगे या फिर टीम वर्क करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर्मिट का कार्ड आया है, तो आप करियर वाइज तो बहुत आगे जाएंगे। आप जैसा चाहते हो वैसा आप सब कुछ कर लोगे, क्योंकि आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही है। आपको बस खाली पॉजिटिव सोचना है। 5 ऑफ कप से इसका आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है एंड जो चला गया वो चला गया, जो नुकसान होना था वो हो चुका, उसके बारे में बार बार सोचने से कुछ होने नहीं वाला है। आपको जितना हो सके उतना अपने प्रेजेंट पर फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि अपने पास्ट पे, क्योंकि अभी आपका थिंकिंग ऐसा है कि आप अभी भी ऐसा सोच रहे हो पास्ट में मेरा ये लॉस हुआ था, काश मेरा ये नुकसान नहीं हुआ होता तो आज मेरा ये काम हो जाता, वो काम हो जाता। ऐसे सारी थिंकिंग मत रखिए, ऐसे सारे थॉट्स मत रखिए। सन का कार्ड आया है, तो अगेन नेम फेम सक्सेस अथॉरिटी बहुत आपके पास होंगी। साथ ही साथ आप जहाँ पर भी जाओगे एज अ विनर बाहर आओगे। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी कि आपने चाहा वो और वो आपको ना मिले। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Sagittarius अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी अगर कहा जाए तो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन लव इज़ इन द एयर का कार्ड माना जाता है ये। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगेन आपकी फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। तो फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिल ही रहा है एंसेस्ट्रल ज़मीन जायदाद से, साथ ही साथ फैमिली आपको इमोशनली भी बहुत सपोर्ट करेगी। 2 ऑफ कप्स है, तो अगेन जो लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस में हैं उनके लिए भी ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि आपको ईगो नहीं रखना है। सन का कार्ड आया है, तो इट सेज कि आप थोड़ा ईगो दिखाकर बात कर सकते हो, थोड़ा घमंड दिखाकर बात कर सकते हो अपने पार्टनर से। एंड 5 ऑफ कप्स है, तो आप थोड़ा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हर्मिट का कार्ड है, तो अगेन आपको बहुत लोनली फील हो सकता है, अकेलापन फील हो सकता है। आसपास बहुत सारे लोग हैं फिर भी आपको ऐसा फील होगा कि आप बस अकेले पड़ गए हो। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो आई विल से Sagittarius overall a positive to average week ahead for you. Now in terms of health वाइज अगर कहा जाए तो सन का कार्ड आया है, तो आपको बहुत एनर्जी एंड बहुत एंथुजियाज्म रहेगा।
एट ऑफ वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो अगेन एनर्जी एंड एंथुजियाज्म रहेगा। बट आपको ध्यान कहाँ रखना है कि जितना हो सके उतना आपको अपने पानी पीते रहना है, अपना आपको हाइड्रेटेड रखना है, एंड अपने मेंटल हेल्थ को बहुत फोकस करना, अपने मेंटल हेल्थ पर बहुत ध्यान रखना, अपने मन को जितना हो सके उतना खुश रखिएगा, क्योंकि फिजिकली कोई इतना ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं है, बट मेंटली आप थोड़ा उदास हो सकते हो, सैड हो सकते हो, इसलिए जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा। इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से ओवरऑल सैजिटेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से सैजिटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.